उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव में उतारा है, जबकि बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस इस बार दोनों ही सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही। आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। ऐसे में पार्टी के लिए इस सीट पर जीत दर्ज करना जरूरी है। वहीं बीजेपी के सामने आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर हार को भूलकर वापसी करने की चुनौती है, जबकि बसपा का पुराना गढ़ रहे इस क्षेत्र में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की चुनौती होगी। बसपा ने इस सीट पर गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि यहां की मुबारकपुर सीट से 2 बार विधायक रहे हैं। हालांकि पिछला चुनाव वो AIMIM के टिकट पर लड़े थे, लेकिन फिर बसपा में वापस आ गए। ये दलित और मुस्लिम मतदाताओं वाला क्षेत्र होने के कारण बसपा के लिए अपने फिर से पुराने समीकरण को सही दिखाने का एक अवसर है। वहीं बीजेपी के लिए सपा परिवार का गढ़ रहे आजमगढ़ से जीत दर्ज करने की चुनौती है। यहां से पहले मुलायम यादव, रमाकांत यादव और अखिलेश यादव सपा के सांसद रह चुके हैं, यानी इस सीट पर ज्यादातर सांसद यादव परिवार से रहे हैं। यादव वोटरों का दबदबा होने के कारण ही इस सीट पर बीजेपी ने दिनेश लाल यादव पर दोबारा दांव खेला है। इस सीट पर अगर वोटों की बात करें तो 40% यादव, उसके बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम और फिर सबसे ज्यादा दलित वोट हैं। ऐसे में इन तीनों तबकों के बीच समीकरण को साधने की चुनौती बीजेपी और बसपा के सामने है। यहाँ 3.5 लाख वोटर यादव, 3 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख दलित, 1.5 लाख ठाकुर, 1 लाख ब्राह्मण और 1 लाख राजभर मतदाता हैं। अगर बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो 5 सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। इन 5 सीटों में से 4,36,000 वोट सपा को मिले थे, जबकि अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में 2.5 लाख वोट से बीजेपी प्रत्याशी रहे निरहुआ को हराया था। हालांकि तब बसपा और सपा ने चुनाव मिलकर लड़ा था। ऐसे में बीजेपी के लिए सीट पर कमल खिलाना मुश्किल नजर आ रहा है।